दोस्तों, आज की कहानी है बहू ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। ना रसोई में जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। आज फिर जरा सी उठने में देर क्या हो गई। रसोई में उसे काम करने में समय लग रहा था। कहने को तो घर में केवल 5 ही जने थे, संजना, उसका पति रवि, 2 बच्चे मेहुल और रसीम और सास। थोड़े साल पहले सास ससुर का एक साथ रोड एक्सीडेंट हो गया था। उसमें ससुर तो चल बसे और सास के दोनों पाव ने काम करना बंद कर दिया। अब घर की सारी जिम्मेदारी संजना के हाथों में ही थी। पति रवि सुबह 9:30 बजे ऑफिस निकल जाते, जिसके सीधे शाम को 6 बजे वापस आते। ऐसे में संजना उनके खाने पीने की तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं रखना चाहती, इसलिए टिफिन में रोज सलाद, फल, रोटी, पापड़, 2 तरह की सब्जियां आदि इस सभी तरह की तैयारी करके ही उन्हें देती थी। अपने परिवार के खाने के लिए इतने सब कुछ तैयारी करना उसका रोज का नियम बन गया था और इसी चक्कर में वह कई बार देर भी कर जाती थी, लेकिन फिर भी संजना अपना दायित्व पूरा करती रहती। ऑफिस जाने से पहले भी रवि को ढंग से नाश्ता करा कर ही भेजती थी। कभी भी जल्दबाजी में रवि नाश्ता ढंग से नहीं करता तो संजना को बड़ा गुस्सा आने लग जाता। पहले तो गुस्सा इस बात का कि ढंग से खाने पीने का अपना ध्यान नहीं रख रहे, दूसरा गुस्सा इस बात का कि इतनी तैयारी करी और फिर भी समय से खाना नहीं खाती, ऊपर से सोने पर सुहा। तब वो हो जाता है जब रवि टिफिन में भेजी हुई आधी पड़ती चीजी खाकर आता। कभी वो फल नहीं खाते तो कभी सलाद नहीं खाते तो कभी रोटी छोड़ आती। ये उनके घर का रोज का नियम बन चुका था, ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस जाने के बाद में। संजना रवि से अक्सर इन्हीं बातों को लेकर शिकायतें करती रहती। आज भी वह रसोई में रोज की तरह लगी हुई थी कि अचानक फोन में मैसेज भेजा, क्योंकि पति रवि की मैसेज की उसने अलग ही ट्यूशन लगा रखी थी, इसलिए वह समझ गई कि ये रवि का संदेश है। उसी समय काम छोड़कर उसने संदेश खोला तो उसमें लिखा हुआ था, मुझे आज देर हो रही थी, मैं आज नाश्ता किए भी नहीं जा रहा और टिफिन भी नहीं लेकर जा रहा, ऑफिस में देख लूंगा, जो भी कुछ खाना है मंगा कर खा लूंगा, तुम चिंता मत करना। अभी मैं तुम्हें बताकर जाता तो तुम रोज की तरह बड़बड़ाना चालू कर देती और फिर वही सीन क्रिएटिव कर देती। रवि का संदेश पढ़ती संजना अपने आप को बेवकूफ सा समझने लगी। चिंता मत करना, वहां तक तो ठीक था, आखिर की 2 लाइन लिखने का क्या अर्थ था। मैं हमेशा बड़बड़ाती रहती हूँ, आखिर ये सब मैं किसके लिए करती हूँ। सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी बच्चे, पति, सास, परिवार में पूरी कर रखी और बदले में क्या सुनने को मिलता है कि मैं हमेशा बड़बड़ाती रहती हूँ। इस संदेश को पढ़कर संजना अभी सामान्य होने की कोशिश कर रही थी कि इतने में बेटा मेहुल आया। मेहुल के आती संजना बेटे से बोली, देख तेरे पापा का मैसेज, भला ये भी कोई लिखता है क्या। मेहुल, ये सब सही नहीं है, इस तरीके से नाश्ता नहीं करते जाना, शुभ नहीं माना जाता है। मैसेज पढ़कर मेहुल तेज तेज हंसने लगा और अपनी माँ से बोला, ओहो माँ, अब यही तो बोलेंगे पापा, आप हमेशा अपना ज्ञान बांटना चालू कर देती, आप हम सब पर जब देखो जब बड़बड़ करती रहती हो, कभी कमरा फैलाओ तो सिलाने लग जाती हो, कभी गीला तौलिया पलंग पर छोड़ दिया तो गुस्सा करने लग जाती हो, कभी खाना समय से नहीं खाए तो परेशान हो जाती हो। काम करने से ज्यादा तो आप बड़बड़ा देती और फिर घर में सीन क्रिएटिव हो ही जाता है। अच्छा माँ सुनो, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, मैं बाहर ही खाना खाऊंगा। संजना का उपहास बनाकर मेहुल भी निकल गया। मन तो आया अभी के अभी मेहुल को डांट दे, लेकिन अभी अभी तो उसने संजना के लिए सोचे जाने वाली हकीकत से वाजिब कराया।
संजना अपने बनाई हुई सारी नाश्ते और तैयारियों के साथ में रसोई में अकेली बस गई। ना उस तैयारी को कोई देखकर तारीफ के दो बोल बोलने वाला था, ना कोई उसको खाकर अपने पेट की अग्नि को तृप्त करने के लिए बसा था। इस तरीके से जब पति और बच्चा भूखा शरीर जाए तब औरत का तो कहाँ मन होता है कि बैठकर उस भोजन का आनंद ले। उसके लिए उसने कुकर में दलिया सटाया और लग गई रसोई समझने में मर्दूल। और रवि की एक एक बात उसके कानों में गूंज रही थी। क्या सच में मैं हमेशा बड़बड़ाती रहती हूँ? पहले तो मैं ऐसी नहीं थी, मुझे भी आता है संयम और धैर्य से रहना। इतना भागना दौड़ना तो मेरे जीवन में कभी सम्मिलित था भी नहीं। इतना तो मैं केवल अपने परिवार के लिए ही बदली हूँ। क्या इसलिए बदली हूँ कि मेरा परिवार इस तरीके से मेरा उपहास बनाए? ये क्या है कि मैं सारी विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की चिंता कर कर के परिवार के एक एक जाने के लिए हर खाने को स्वाद और सेहत से भरती रहती हूँ। क्यों मैं ही घर को साफ रखने के लिए हर वक्त हर समय कूदती रहती हूँ? ये परिवार तो सभी का है, कौन सा मुझे कोई दिन में आखिर में आकर तमगा पहना देता है कि ये सब तुमने किया, इसके लिए हम तुम्हें विजेता घोषित करते? उल्टा मुझे संदेश याद आता है कि मैं सिंह गिरवट करती हूँ। सची तो है क्या, हासिल क्या मैंने? और भी ना जाने कितनी नकारात्मक भावना है ये आज संजना के मन में उठने लगी। संजना रसोई समेटती जा रही थी, आंखों में आंसू बहाए जा रही थी कि अचानक कुकर की सीटी से उसका ध्यान हटा। देखा तो दलिया बन चुका था। अपनी सास के लिए थाली में दलिया और उस पर हल्का सा घी लगाकर देने चली गई उनके कमरे में। मम्मी जी, ये आपके लिए आइए। मैं आपको बैठा दी थी और सहारा देकर अपनी सास को कुर्सी पर बैठाया, आगे उनकी मेज लगाया, गर्मा गर्म सब्जियों वाला दलिया उनके आगे रख दिया। वह संजना, दलिये में बहुत अच्छी खुशबू आ रही। अच्छा मम्मी जी, आपकी खुशबू लगी, मुझे लगा आप भी शायद इन सबसे परेशान होती है कि मैं हमेशा ही आपके पीछे पड़ी रहती हूँ। ऐसे क्यों कह रही हो संजना? और ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही है? क्या बात हुई? इधर बैठो। नहीं नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं, आप खाना खाइए। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी, तब तक तुम मेरे पास नहीं बैठोगी। और संजना अपनी सास के पास बैठ गई। क्या हुआ? रवि ने कुछ कहा? मर्दुल ने कहा होगा। रसीम तो सुबह स्कूल चले गई थी, क्या वह कुछ कह गई? बोलो ना संजना, क्या बात है? संजना रोने लगी और रोते रोते अपनी सास को सारी बात कह दी। आप ही बताए मम्मी जी, क्या इस तरीके से अपने परिवार का ध्यान रखकर मैं गलती कर रही हूँ? नहीं संजना, गलती परिवार का ध्यान रखने में नहीं है, गलती हर काम में पीछे पड़ने में है। संजना, में एक पत्नी, एक माँ से एक बहू होने के साथ साथ एक इंसान भी है। जितना ध्यान हमें अपने परिवार का रखना चाहिए उतना ध्यान हमें अपने ही रखना चाहिए। माना कि तुम बच्चे और रवि के लिए हर चीज बढ़िया से बढ़िया करना चाहती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे केवल कर देने से उनके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उन्हें खुद का ध्यान खुद रखने की भावना जगाना बहुत जरूरी है। अगर किसी दिन उठने में देरी हो जाती है तो क्यों भाग भाग कर उनके लिए सारी तैयारियां करती हो? जितना हो सके उतना बनाओ, जितना काम हो सके उतना ही करो, लेकिन जितना भी काम करो खुश हो कर करो। सब कुछ करने के साथ में तुम अपने अंदर तनाव पाल लेती हो और फिर हम ये तनाव तुम अपने परिवार वालों पर निकालने लग जाती। और सबसे बड़ी बात, उसके बदले में वह तुम्हारे इस काम की कदर करना तो दूर की बात, उल्टा मजाक उड़ाना शुरू कर देते। किसी की भी चिंता और देखभाल करना वहीं तक ठीक है जहाँ तक उसकी जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा ना पति को, ना बच्चों को, ना अपने घर परिवार को समय देना चाहिए। दिन भर की दिनचर्या में अपने लिए भी समय जरूर निकालना चाहिए। समय के साथ तुम्हारी जिम्मेदारियों बढ़ती जाएगी। तुम कब
तो क्या क्या संभालती रहोगी? सभी बड़े हो रहे, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझने दो। सीन क्रिएटर नहीं, फैमिली मेकर बनो। संजना अपनी सास से बात कर कर के आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। रवि और मेहुल की बात को दिल से लगाने की बजाय संजना ने अपने अंदर परिवर्तन लाने की सोची। अब अगर किसी को अगले दिन सूखा हुआ तौलिया चाहिए तो उस दिन वो सभी धूप में उसको सूखा कर जाएंगे। यदि रसीम सुबह सुबह अपना स्कूल बैग मैंने साथ है तो एक दिन पहले उसी अपना कमरा जमा कर रखना होगा। अब मेहुल की हर छोटी बड़ी फाइल के लिए संजना इधर से उधर सक्रिय की जैसी नहीं भागती। अपनी नींद में संजना ने समझौता करना बंद कर दिया। समय के अनुसार जितना वह कर पाती थी उतना अपना बेस्ट देने की कोशिश करती थी। रवि का टिफिन भी अब हर तरीके के प्रोटीन विटामिन के खाने से नहीं भरा रहता था। अब रवि खुद अपनी चिंता कर संजना से बढ़कर बोलता था कि उसको टिफिन में क्या लेकर जाना है। सबको संजना के काम की अब कदर होने लगी। घर वालों को भी अब संजना का व्यवहार और काम समझ आने लगा और अपनी जिम्मेदारियों भी, क्योंकि संजना अब सीन क्रिएटिव नहीं फैमिली मेकर बन चुकी थी। दोस्तों, अधिकार औरतों की यही कहती है, घर वालों के लिए वो काम करे भी जाती हैं और उनके उपवास का मातर बने भी जाती है। बहुत कम घरे होते जहाँ औरतों के काम और उसकी मेहनत की कदर करी जाती है। ऐसे में उन्हें अपनी कदर सभी को समझती होगी। विकास केवल अकेले इंसान से नहीं होगा, इसलिए परिवार को साथ में लेकर चलना जरूरी है। लेकिन परिवार के लिए अपना उपहास बनाना कतई जरूरी नहीं, इसलिए सामने से हर चीज में